ट्रेन चल रही है और मैं सोच रही हूँ। ट्रेन चल रही है और मैं सोच रही हूँ कितनी चीज़ें बदल गई हैं। रूटीन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रायोरिटीज़, पर जो नहीं बदला वो है मेरा गोल। लोग सोचते हैं शादी के बाद लड़की अपने ड्रीम्स भूल जाती है, पर सच ये है ड्रीम्स बस थोड़े एडजस्ट होते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। लोग चाहते हैं कि आप अपने ड्रीम्स को भूल जाओ, बट हम लड़कियां डेडिकेटेड होते हैं, जो ठान लें वो कर कर ही रहते हैं। सो हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। दिस इज़ अपूर्वा एंड हमेशा की तरह मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी थी 4:30 AM, बट आज घर में बहुत सारा वर्क था। सो पहले मैंने सोचा मैं उसको फ़िनिश करूं, आफ्टर दैट मैं स्टडी करूंगी। सो सारी चीज़ों को फ़िनिश करने के बाद वो सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करी। मैं क्या ही बार बार रिकॉर्ड करती हूँ, फिर क्या होता है ना, घर में और भी सारे मेंबर्स होते हैं तो शायद उनको डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए वो सारी चीज़ें आपको शो नहीं कर सकती, उसके लिए सॉरी। बट आफ्टर दैट सारे वर्क्स कंप्लीट करने के बाद मैं स्टडी रूम में आ गई अपनी स्टडी करने। सच बताऊँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अंदर से बहुत अच्छा वाला फ़ील कर रही थी, इसीलिए मैं स्क्रॉल करते करते सॉन्ग सुन रही थी एंड मैं खुद गुनगुना रही थी और मैं खुद इंजॉय कर रही थी। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं कि कोई मेरे साथ इंजॉय करे। सच बताऊँ मैं खुद में खुश रह लेती हूँ। थोड़ा मैंने सॉन्ग सुना क्योंकि मेरा मन हो रहा था एंड मैं खुद गुनगुनाती रही। फिर कुछ अपने टारगेट सेट किए, फिर क्या पढ़ना है, हाँ फिर कुछ चैप्टर्स अधूरे थे जिनको आज कंप्लीट करना था, क्योंकि सैटरडे को उतनी अच्छी स्टडी नहीं हो पाई थी एंड कुछ कुछ टॉपिक्स इनकम्प्लीट रह गए थे, तो मैंने सोचा मैं उसको अब कंप्लीट कर लूँगी। सो बस वही चैप्टर मुझे कंप्लीट करना था, एवल्यूएशन मुझे पढ़ना था, एनसीसी ये जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, सबमिटिव असेसमेंट हुआ, तो मैंने सोचा आज मैं इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करूँगी। एंड मैंने इसको बहुत पहले पढ़ा था बट अभी रिवीजन के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। सो मैं ये पढ़ रही थी एंड मैंने आज एक शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ी थी, नोवेल पढ़ी थी मुल्क राज आनंद की, द लॉस्ट चाइल्ड। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत प्यारा नोवेल है एंड एक बच्चा जो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे मेले में जाना होता है, और मुझे स्टोरी पढ़कर सच में बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया मैंने। फिर मैंने कुछ उसके शॉर्ट्स नोट्स बनाए कि, और फिर जब मैंने स्टोरी सुनी आफ्टर दैट मैं खुद ही क्वेश्चन कर ले रही थी, क्योंकि इतनी ईजी सी लैंग्वेज में थे कि मैं क्या बताऊँ। मैं शेयर करूँगी आपको द लॉस्ट चाइल्ड के नोट्स या जो स्क्रिप्ट है, मैं वो बताऊंगी आपको कि मैं किस तरीके से आपको नोट्स बनाती हूँ, अपने नोट्स बनाती हूँ। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल हो। एंड बस मैं अपनी स्टडी यहाँ कंटिन्यू कर ही रही थी। फोकस, कंसिस्टेंसी एंड थोड़ी सी प्रोग्रेस। प्रोडक्टिव डे का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता गाइस, बस प्रेजेंट होना होता है। आप प्रेजेंट रहो, भले ही आप प्रोग्रेस स्लो करो या फिर आप फास्ट करो, डजेंट मैटर, बट आप डेली प्रेजेंट हो। मैटर नहीं करता कि आप रोज़ कितना पढ़ते हैं, बट आप कितने आवर्स पढ़ते हैं, बट मैटर ये करता है कि आप रोज़ कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। और आज मैंने सच में डिस्ट्रैक्शन कम रखे, फ़ोन को भी साइड में रखा। संडे था तो मैं बिल्कुल अपने लिए टाइम देना चाहती थी, जो कुछ आवर्स का होता है, कुछ आवर्स का होता है हमारे लिए। मैं पूरा नहीं बोल सकती हूँ, पूरा संडे मेरा नहीं होता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होती हैं, आप खुद ही समझ सकते हो। मैं खुद एक मैरिड हूँ, तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आपको, है ना। बस यही सारी चीज़ें हैं। एनर्जी हर वक्त सेम नहीं होती है, पर एफर्ट्स होना भी ज़रूरी होता है। तो आज मैंने प्रेशर के बजाय प्रोसेस को एंजॉय करा, बहुत स्लो पढ़ी लेकिन बहुत मन लगा कर पढ़ा। अपने नोट्स को कंप्लीट करा, बड़े सुंदर सुंदर तरीके से मैंने उसको बढ़िया डिज़ाइन करा, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है नोट्स बनाना एंड उसमें कुछ स्टिकी नोट्स लगाना, फिर कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना, यू नो गाइस। और यही सारी चीज़ें थी मेरी लाइफ की, जो मैं बताती रहती हूँ, जो मैं हर दिन करती रहती हूँ।
और जैसे कि आपको पता हो, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी वर्ग 1 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, और यदि आपका सब्जेक्ट भी इंग्लिश है और आप भी वर्ग 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई चैनल। आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें तो आपको मिलेंगी। और फिर काफ़ी सारी चीज़ें मिलने का मतलब ये भी होता है कि हम एक एस्पेरेंट्स हैं, तो मे बी हेल्प तो बहुत सारी चीज़ों में हो ही जाती है। हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है चीज़ों को सोचने का, समझने का। शायद आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी आती हो, मुझे वो नहीं आती, या फिर शायद मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी आती हो, और हो सकता है कि आप वो सारी चीज़ें सीख जाएं। तो कनेक्टिविटी इसलिए भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बट हाँ, स्टडी पर फोकस रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हम मैरिड हैं, सो हमें समय बचा बचा कर अपनी स्टडी करनी होती है, बिकॉज हमारे पास अ लॉट ऑफ टाइम नहीं होता, हमारे पास थोड़ा थोड़ा टाइम होता है जिसको चाहे तो हम इंजॉय कर लें या फिर हम स्टडी कर लें। सो मैं इंजॉय भी करती हूँ, स्टडी भी करती हूँ, बट मैं सेल्फ, क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ, मुझे ऐसे ही रहना अच्छा लगता है, मुझे ऐसे ही रहना अच्छा लगता है। खुद में इंजॉय कर लेती हूँ, खुद में स्टडी कर लेती हूँ। मेरे छोटे छोटे से ड्रीम है, और आई विश कि वो ड्रीम जल्दी से पूरे हो जाएं। और बस यही सारी चीज़ें हैं मेरी लाइफ के। सो बस आज का स्टडी प्रोडक्टिव डे कंप्लीट हुआ। कल फिर मिलेंगे एक नई शुरुआत के साथ। स्लो हो सकती है पर मैं रुकूंगी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।